अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज ओपीडी में कुछ ऐसी बहतात थी, कुछ ऐसे ग्रुप की, कि मैंने सोचा कि आज आपको ये कहानी मैं सुना ही दूँ। ठीक है, रिलैक्स होने के बाद रिलैक्स मूड में आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ। एक दफ़ा किसी बंदे का, कोई बड़ा ही नेक इंसान था, उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो पता चला कि उसके रोने वाले तो बहुत ज़्यादा थे, वरना वो अकेला ही रहता था। उसके रोने वालों में 4 बेटे शामिल थे, उसके रोने वालों में 1 बेटी शामिल थी, उसके रोने वालों में 6 भाई थे और कुछ बहनें भी थीं। तो बहन हो रहे थे और बहुत ज़्यादा चीखो पुकार थी। लोग रो रहे थे कि हमारा प्यारा चला गया। जब जनाजा लेकर जाने लगे तो एक शख्स ने आके शोर डाल दिया। उसने कहा कि मरने वाले की मैयत नहीं आप उठा सकते जब तक आप लोग मेरे 50 लाख नहीं देंगे। अच्छा, वहाँ पर जितने लोग जमा थे उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई कि आपको इंसानियत नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। उसने कहा जी मेरी हामी भरें, आप सारे लोग भी थोड़े थोड़े देंगे। मुझे पता चला है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके बेटों की भी, इन 4 बेटों में से कोई दे दे, 6 भाइयों में से कोई दे दे। ठीक है, कोई तो बताए मुझे, इसके दोस्तों में से कोई दे दे, मुझे थोड़ा थोड़ा करके आप हामी भर लें, मुझसे आप ले लें कि फलां बंदा मुझे 5 लाख देगा, 10 लेगा, मैं तब आपको मैयत उठाने दूंगा, वरना मैं तो दफन नहीं करने दूंगा। अच्छा, एक ना केओस मच गया, पूरे माहौल जो था काफ़ी ख़राब हो गया, लोग लड़ने लगे। अच्छा, उसने कहा कि जी बेशक मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, बेशक इस बंदे की बॉडी सड़ जाए, लेकिन मैं कब्रिस्तान में नहीं लेकर जाने दूंगा। उसके बाद देखा कि एक लड़की रोती हुई खातून आई। उसने कहा कि देखो, मैं मरने वाले की बेटी हूँ, ये मेरे 2 कंगन हैं, आप ये रख लीजिए, मैं आपको लिख कर देती हूँ, मैं एक गवर्नमेंट के स्कूल में टीचर हूँ, मेरी जो तनख्वाह पर मंथ आएगी उसमें से मैं 50% आपको देती रहूँगी, लेकिन मेरे बाबा की मैयत को जो है वो प्लीज़ इनको कब्रिस्तान में हमें लेकर जाने दें। उस बंदे ने साथ ही कहा कि मैं ये जो आपको कह रहा हूँ ना कि मैंने 50 लाख लेने हैं, एक्चुअली मैंने 50 लाख इस बंदे के देने थे और मैं तो इसके लिए वारिस ढूंढ रहा था कि इसका हकीकी वारिस कौन है। तो मुझे तो यहाँ पे कोई वारिस नहीं नजर आया, ना उसका बेटा वारिस था, ना उसके भाई वारिस थे। तो उस बंदे ने कहा कि अब मुझे पता चल गया है कि ये इस मैयत का हकीकी वारिस है, यानी ये बेटी उसकी हकीकी वारिस है। उसने उस बेटी को चेक दिया उसके नाम का और उसने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और ये पैसे तुम्हें ही मिलेंगे। आज इस कहानी से आप लोगों को एक बात बताने लगी हूँ। मेरे पास आप लोग आते हैं जेंडर सिलेक्शन के लिए और उन बेटियों को निगलेक्ट कर रही होती हैं। आप सब खवातीन, सब मर्द जो मेरे पास आते हैं, आपके दाएं और बाएं पे बेटियां बैठी होती हैं। कभी आपने देखा है कि ये बेटियां आपकी हकीकी वारिस हैं? आपका हकीकी वारिस और कोई भी नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप मैयत बनेंगे कि आपका हकीकी वारिस कौन है। तो प्लीज़ अपने हकीकी वारिस को पहचानिए, उनको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। आप पीजीडी के इतनी हैवी अमाउंट देने के लिए डॉक्टर्स को तैयार हैं कि हमारी हमारी जो बेटियां हैं वो भाई मांगती हैं। नहीं, आपकी बेटियां तहफ़्फ़ुज़ मांगती हैं। आपने क्यों उन्हें बता दिया कि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तुम्हारा भाई दे सकता है? आपने क्यों नहीं उन्हें बताया कि हम नहीं भी होंगे तो वो ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, वो हमेशा तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काफ़ी है। और सबसे बड़ा उस लड़की का मुहाफ़िज़ वो खुद है।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بچی کا محافظ اس کا بھائی ہوگا، اس کا خامند ہوگا، اس کا باپ ہوگا؟ اگر ایسی بات ہے، کیونکہ اگر یہ میں آپ کو ثابت کروں گی، مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے اسلام کے ٹھیکیدار اس کے اوپر بولیں گے، وہ کہیں گے جی کیوں نہیں محافظ ہوتا ہے؟ تو اگر عورت خود محافظ نہیں ہوتی تو پھر مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کے گھروں میں 2 نمبریاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ان کی عورتیں جو ہیں وہ غلط کام کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ان کے گھروں میں شوہر نہیں ہوتے؟ کیا ان کے گھروں میں بھائی نہیں ہوتے؟ کیا ان کے گھروں میں مرد نہیں ہوتے؟ عورت اپنی ذات کی، اپنی عزت کی محافظ خود ہے۔ جب تک وہ خود کسی کو الاؤ نہیں کرے گی، کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے پلیز آپ اپنے حقیقی جانشین کو پہچان لیجئے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ آپ کس سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بہترین ہے۔ ہاں، جینڈر سلیکشن آپ کا رائٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ آپ وہ کرا سکیں تو ضرور آئیے۔ جینڈر سلیکشن آپ کا نیچرل وے سے بھی پاسبل ہے، دوسرے طریقوں سے بھی پاسبل ہے، لیکن پلیز سب سے پہلے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کا حق تو دے دیجئے۔ خوش رہیے، فی امان اللہ۔